नमस्कार साथियों, आदाब। आप देख रहे हैं द उदय टाइम्स के साथ चौधरी इकरार तोमर की खास रिपोर्ट। अभी हम आए हैं गोरख पार्क वार्ड से और यहाँ जनता कॉलोनी इलाके में आए हुए हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हैं, जानेंगे इनके क्या विचार हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हूं और एमसीडी का चुनाव चल रहा, आप जी इसी बारे में पूछेंगे। जी जी जी। तो एमसीडी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत के साथ जीत के अपनी सरकार बना रही है। क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में, ये नारा बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी अब केजरीवाल के धांसे में नहीं आने वाला है। क्योंकि केजरीवाल ने पहले झूठ बोल बोल कर लोगों को ठग लिया है, दिल्ली को शराब नगरी बना दिया है। झूठ बोलता है, कूड़े के 18 पहाड़ आ रहे, 20 पहाड़ बना दिए। कोई भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी गवर्नमेंट में कोई कूड़े के पहाड़ नहीं बने। जो कूड़ा डलता है जहाँ पर, वहाँ भी बड़े सही तरतीब के ढंग से कूड़ा डल रहा है और उसको धीरे धीरे रिसाइकिल करके उसको उनको नीचे किया जा रहा है। ये तो झूठ बोलते हैं, इनका तो काम है झूठ बोलकर सरकार में आना और फिर लोगों को बरगलाना। बोलते हैं कि नशा मुक्त करेंगे पंजाब में जाके, यहाँ एक के साथ एक फ्री करेंगे दिल्ली में। यहाँ लोगों को नशे का आदी बना दिया इन्होंने। और ये बोलते हैं कि हम काम करेंगे, ये कुछ काम नहीं करेंगे। इनके मंत्री सारे भ्रष्टाचार में जेल में हैं। आज भी इनका सत्येंद्र जैन जेल में है। सब पे ईडी की सीबीआई की जांच बैठी है। तो ये क्या करेंगे लोगों का भला? ये केवल अपना भला कर रहे हैं और अपना भला करके लोगों का गला काट रहे हैं। बिजली में इन्होंने लोगों को मार लिया, बिजली फ्री का नारा दिया था। पानी को क्या था, पानी देंगे फ्री। पानी इतना गंदा दे रहे, पीने के लिए पानी बिल्कुल ही योग्य नहीं है। तो ये कोई काम नहीं करेंगे सिवाय झूठ के। बस केवल झूठ बोल कर इन्हें सत्ता चाहिए और इनका कोई मकसद नहीं है। अच्छा राजा जी, हमारे ऑडियंस के कमेंट्स के मुताबिक कुछ सवाल आ रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जैसा कि एमसीडी चुनाव की जैसे सरगर्मी बढ़ गई है और अभी मौजूदा एमसीडी में आपकी सरकार रही और एमसीडी के अंदर रहकर 5 सालों में क्या विशेषता रही, ये जो क्या कार्य रहे उनके, वो जानना चाहते हैं। और अगर आपकी सरकार बनती है दिल्ली के अंदर एमसीडी में, तो आपके क्या कार्य रहेंगे, क्या मेन मोटिव रहेंगे? देखिएगा, पिछले 15 साल से हम दिल्ली में एमसीडी की सरकार चला रहे हैं। किसी को कोई परेशानी, दिल्ली स्वच्छ हो रही, साफ हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का, स्वच्छ दिल्ली का नारा दिया था। उस पर हमारा बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता काम करता है। जितने हमारे निगम पार्षद हैं, उन्होंने पूरा काम किया, तन मन लगा के लोगों की सेवाएं की हैं। एमसीडी के स्कूल हो, एमसीडी के हॉस्पिटल हो, उनमें सब हर तरीके की सुविधाएं उन्होंने दिलवाई है। अब जो हम हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम लोगों की सबसे पहले दिल्ली से इसका प्रदूषण का काम किएंगे, प्रदूषण नहीं होने देंगे। इतना अच्छा यहाँ पर काम किएंगे ताकि लोगों को ये दम घोटू से निजात मिले और स्वच्छ हवा मिले। दूसरे, हम सफाई व्यवस्था पर बहुत ज़बरदस्त ध्यान दिया जाएगा। जो भी तरतीब से दिल्ली को संवारी जाएगी, वो केवल भारतीय जनता पार्टी संवार सकती है, क्योंकि एमसीडी को केंद्र सरकार के अंडर अधीन कर लिया गया है। जो मेयर होगा वो काम करेगा, अच्छे काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट केंद्र सरकार से मदद आएगी। एमसीडी को सारे काम अच्छे होंगे। और मैं सभी जितने भी अपने दिल्ली वासी हैं, दिल्ली के निवासी मतदाताओं से कहता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप किसी के चक्कर में ना पड़े, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत सबको साथ लेके चलती है। आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को आज देखा होगा, G20 में कैसे 8 बार खड़े होकर बड़े बड़े दिग्गजों को झुका दिया, सबको खड़े कर दिए 8 बार भाषण में। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की नीति है। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब हमें सबके प्रयास के साथ दिल्ली में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और इन्हें झूठों को, जितने भी ये झूठे वादे करते हैं, इन्हें फर्जीवाल को, सबको दिल्ली से भगाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी आपका। हमारे चैनल को के माध्यम से आपने हमें समय दिया और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया। आप देख रहे हैं द उदय टाइम्स के साथ में चौधरी इकरार तोमर की, कैमरामैन सादाब के साथ
खास रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल।